पिछले साल ही पुणे से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर धुंधु कर जल रहा था। ये स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक का था। ऐसा ही एक वीडियो इसी साल छत्तीसगढ़ से भी आया। वीडियो वायरल हुआ तो तरह तरह के रिएक्शन आए। कहा गया ऐसा ही हाल रहा तो ओला की गाड़ियों का तो कंपनियों के लिए आगे का सफ़र मुश्किल होगा। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने इन आलोचनाओं को चुनौतियों की तरह लिया और आज की तारीख में इंडिया की टॉप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी में शामिल है। हाल ही में लिस्टेड ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों को जो रिस्पांस मिल रहा है वह इस बात का सबूत है कि निवेशकों को भी कंपनी पर पूरा भरोसा है। आज हम बात करेंगे ओला की और इसके फाउंडर भावेश अग्रवाल की। जानेंगे कि ओला कैब्स और ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत कैसे हुई और शेयरों की लिस्टिंग से भावेश अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी बड़ी है और भावेश को इंडिया का एलन मस्क क्यों कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज। भावेश अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1995 को लुधियाना में हुआ था। शुरू से ही पढ़ाई को बहुत तवज्जो देने वाले स्टूडेंट रहे थे। आईआईटी बॉम्बे से सीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीटेक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल बेंगलोर में नौकरी की। इस दौरान 2 पेटेंट फाइल किए। इंटरनेशनल अकादमिक जर्नल में भी भावेश के 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए ही एक ब्लॉग भी लिखते थे भावेश, जिसका नाम था DesiTech.in। भावेश टेक्नोलॉजी फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे उन पर आर्टिकल लिखते थे। उस समय इंडिया में स्टार्टअप्स का दौर शुरू ही हो रहा था। दूसरी कंपनियों पर ब्लॉग लिखते हुए भावेश का मन किया कि उन्हें भी खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। समय गवाए बिना कंपनी को इस्तीफा थमा दिया और शुरू की ओला इलेक्ट्रिक की। ओला नाम से एक कंपनी ओला ट्रिप एवं टू ट्रेवल सर्विस देने वाली कंपनी थी जो लोगों को हॉलीडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप जैसी सर्विसें ऑफर करती थी। भावेश को बिजनेस के सिलसिले में कई बार बेंगलोर से वंदीपुर आना जाना पड़ता था। एक बार उन्होंने ट्रेवल करने के लिए एक किराया पर लिया और उनके साथ जो घटना घटी उसने लोगों के लिए एक्चुअली इंडिया के लिए ही ट्रेवलिंग के पूरे मायने बदल दिए। हुआ कुछ यूँ कि जिस कार को उन्होंने किराए पर लिया था उसके ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही कार रोक दी और किराया बढ़ाने की जिद करने लगा। भावेश ने इस पर ऐतराज़ जताया। जब भावेश किराया बढ़ाने को राजी नहीं हुआ तो ड्राइवर बीच रास्ते में ही उन्हें छोड़कर चला गया। जब ऐसा कुछ भावेश ने फेस किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि आज जो मेरे साथ हुआ है या कई और लोगों के साथ भी होता होगा। यानी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें भरोसेमंद कैब सर्विस की ज़रूरत है। उन्होंने ज़्यादा समय गंवाए बगैर इस पर काम शुरू कर दिया और दिसंबर 2010 में ओला ट्रिप का बिजनेस मॉडल बदल दिया और कैब बुकिंग नाम से नई सर्विस शुरू की। कंपनी का नाम रखा ओला कैब्स। भावेश ने आईआईटी मुंबई से ही पास आउट मैकेनिकल इंजीनियर अंकित भाटी को ओला कैब्स का को फाउंडर बनाया। अंकित ओला कैब्स में सीईओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का जिम्मा संभालते थे। ओला कैब्स को सबसे पहले मुंबई में शुरू किया गया। वहां अच्छा रिस्पांस मिला तो 2011 में ओला कैब्स को प्रतिदिन 10 बुकिंग मिलने लगी जो अक्टूबर 2015 तक बढ़कर प्रतिदिन 7 लाख के पार कर गई। फिर 2012 में ओला को बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू किया गया। ओला कैब्स को इन्वेस्टर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अनुपम मित्तल, रिहाना यार खान और स्नैपडील के फाउंडर कुणाल वाहल जैसे इन्वेस्टर से एंजल इन्वेस्टमेंट मिली। फिर टाइगर ग्लोबल और मैट्रिक्स पार्टनर्स, स्टेट वीव कैपिटल, फिनिक्स, प्लम वुड, सॉफ्ट बैंक जो जापान की बैंक है से टेसेंट होल्डिंग जैसे बड़े बड़े निवेशकों ने भी इसमें पैसा लगाया। 2015 में $1900 मिलियन की फंडिंग मिलने के साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन कई अरब डॉलर को पार कर गया, यानी वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। $900 मिलियन की फंडिंग मिलने के साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब मिलियन को पार कर गया, यानी वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। ओला कैब्स के बाद ओला इलेक्ट्रिक को शुरू करने का आइडिया भावेश का ही था। दरअसल क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को लेकर सख्ती बढ़ने की बात हो रही थी ताकि इनसे होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और ओला कैब्स की सारी गाड़ियां फ्यूल से ही चलने वाली गाड़ियां थी। इसलिए यह शोर था कि आने वाले समय में किसी भी तरह की खाइती ओला कैब्स के बिजनेस पर भारी पड़ सकती है और इसलिए 2017 में भावेश ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक पूरा का पूरा एक नया वर्टिकल बना दिया। इलेक्ट्रिक कैब्स, ई-बसेस, ई रिक्शा खरीदकर उस फ्लीट में शामिल किया गया। अप्रैल 2018 में कंपनी ने कहा कि 2022 तक उसके पास 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होगी। ओला इलेक्ट्रिक अलग से वर्टिकल
बना रही थी, मगर इसकी जो पेरेंट कंपनी थी वो वही थी जो ओला कैब्स को चलाती थी, एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन दिसंबर 2018 में भावेश ने एआई टेक्नोलॉजी से ओला इलेक्ट्रिक में 9.5% हिस्सेदारी खरीद ली। मतलब अकेले भावेश ही इसके मालिक हो गए। यह डील 1 लाख की वैल्यूएशन पर हुई। जी हाँ, इतनी कम रकम पर, और इस तरह से ओला इलेक्ट्रिक की एक अलग कंपनी के तौर पर शुरुआत हुई। चूँकि ओला इलेक्ट्रिक अभी भी ओला का नाम यूज कर रही है, इसलिए एनई टेक्नोलॉजी को ओला इलेक्ट्रिक में 7.5% की हिस्सेदारी दी गई है। मालिकाना हक अपने नाम करने के बाद भावेश ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करना शुरू किया। 2020 में ओला इलेक्ट्रिक ने एम्स्टर्डम में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली इटागो को खरीद लिया। जो इटागो कंपनी स्पाइवेबल बैटरी वाली स्कूटर बनाती थी। स्पाइवेबल से मतलब है ऐसी बैटरी जिसे बदला जा सके। फिर दिसंबर 2020 में ओला ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री लगाने का अनाउंसमेंट किया। तमिलनाडु सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके 2400 करोड़ में यह फैक्ट्री लगाई। नाम था फ्यूचर फैक्ट्री। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पोंचमपल्ली में बनी। यह फैक्ट्री 500 एकड़ में फैली हुई है। यह फैक्ट्री फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है से लिस्टेड है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑल वुमेन 2 व्हीलर फैक्ट्री है, जिसमें वुमेन एंड मेन यानी कि लड़का और लड़की दोनों काम करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को इन्वेस्टर्स से भी तगड़ा रिस्पांस मिला। ओला इलेक्ट्रिक में टीम कुक और सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर ने पैसे लगाए। शुरू के 2 सालों के अंदर ही इसका वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया और ओला इलेक्ट्रिक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। आपको बता दें कि जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर जाता है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले बैटरी पैक्स, मोटर और व्हीकल फ्रेम भी बनाती है। जून 2023 में बैटरी इनोवेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई। इस फैक्ट्री का नाम ओला गीगा फैक्ट्री है। यह लिथियम आयन वाली बैटरी बनाई जाती है। ओला इलेक्ट्रिक के पोर्टफोलियो में इस समय 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। ओला S1, ओला एस्प्रो, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भावेश कार भी लॉन्च करने वाले हैं। इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं। जून 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट कर उन्होंने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक की पहली कार सेडान होगी। कंपनी इसका एक छोटा सा टीजर भी रिलीज कर चुकी है, जिसमें चौकोर स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है। इसकी कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए रहने का अनुमान है। अप्रैल 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने ओला स्लो लॉन्च करने का ऐलान किया, जो एक ऑटोमोनस स्कूटर है यानी सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर है। भावेश ने ओला की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी 15 अगस्त 2024 को ओला बाइक लॉन्च करेगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में 115 से ज़्यादा कंपनी है। इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इस मार्केट का करीबन 74% 4 कंपनियों के पास था, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, थार और बजाज। इनमें से टॉप पर जो इलेक्ट्रिक है कैलेंडर ईयर 2023 में ओला के पास है, यानी ओला भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फर्स्ट पर है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में 41% हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 33.5% यानी 3.5% पर आ गई है। इसके बावजूद अभी भी ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में टॉप कंपनी बनी हुई है। भावेश इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर से बाहर निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने 2024 की शुरुआत में इंडिया एआई चैटबॉट कृत्रिम एआई लॉन्च किया, जो भारत की पहली मेड इन इंडिया एआई कंपनी है। इतना ही नहीं, कृत्रिम एआई ने मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया की तरफ से $1 अरब के वैल्यूएशन पर $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है और इसी के साथ ही इंडिया की सबसे तेज़ी से यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी हो गई। इसके साथ ही भावेश ने ओला इलेक्ट्रिक को शेयर बाजार में लिस्ट भी करवाया। 9 अगस्त 2024 को कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। आईपीओ के जरिए कंपनी 5500 करोड़ जुटाए हैं। हालांकि शेयरों की लिस्टिंग फीकी रही। आईपीओ में एक शेयर का भाव 75 रुपये रखा था। स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी निगेटिव लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन मगर कमोबेश बराबर यानी 76 रुपये पर शेयर लिस्ट हुआ। शेयर के आसपास इनकी लिस्टिंग हुई, लेकिन लिस्टिंग तो हो गई। जब कारोबार बंद हुआ तो 9 अगस्त को तब इसके शेयरों में अपर सर्किट लग चुका था, यानी 20% का इजाफा और शेयर करीब
और शेयर करीब 20% अपर सर्किट पर बंद हुआ। 12 अगस्त को जब अगले सप्ताह मार्केट खुला तो शेयरों में फिर से अपर सर्किट लग गया, यानी 13 अगस्त को कारोबार के शुरुआती में ही शेयर 10% की नया हाई लगाया और 130 का ऑल टाइम हाई लगाकर प्रॉफिट बुकिंग आ गया और इसके शेयर 1% से ज़्यादा थोड़ा नीचे आ गए और 13 अगस्त को 108 के लेवल पर बंद हुए। लिस्टिंग वाले दिन से 3 कारोबारी दिनों के अंदर इसके शेयरों ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने 58% का रिटर्न दे दिया है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप भी कई करोड़ को पार कर चुका है, जिससे पता चलता है कि निवेशकों को भावेश अग्रवाल के ओला इलेक्ट्रिक वाली कंपनी में भरोसा दिख रहा है। भावेश अग्रवाल के काम को इंडिया ही नहीं दुनिया भर में भी पहचान मिली है। उनकी विजनरी लीडरशिप स्किल के लिए भावेश को फोर्ब्स 30 अंडर 30 और फोर्ब्स इंडिया की 40 अंडर 40 में जगह मिली है। 2000 से 2018 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस लोगों की लिस्ट में जगह दी। भावेश ने नारायण मूर्ति के साथ 70 घंटे काम करने वाले विवादित स्टेटमेंट का भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे और काम करने की ज़रूरत है। मूर्ति ने युवाओं को जो सलाह दी है उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। भावेश को इंडिया का एलन मास्क भी कहा जाता है, क्योंकि बीच में खबर चली थी कि एलन मास्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर सरकार ने बताया कि अप्रैल 2024 से एलन मास्क की तरफ से कोई भी इंक्वायरी नहीं आई है, इसलिए मामला ठप सा होता दिख रहा है। इसलिए लगता नहीं है कि एलन मास्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। भावेश अग्रवाल ने मास्क के इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा, इसमें टेस्ला का घाटा है, इंडिया का नहीं। पिछले साल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, टेस्ला इज फॉर द वेस्ट, ओला इज फॉर द रेस्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि पश्चिमी देशों के लिए टेस्ला ठीक है और बाकी सभी जगहों के लिए ओला। लिस्टिंग के साथ ही भावेश की नेटवर्थ भी बढ़कर दुगनी हो गई है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक लिस्टिंग के दिन भावेश की नेटवर्थ 2.7 अरब डॉलर के पार हो गई, जो लिस्टिंग से पहले करीबन 1.44 अरब डॉलर के पास थी। और इसी के साथ भावेश का नाम युवा अरबपतियों के लिस्ट में जुड़ गया है। लेकिन मास्क से कंपेयर करें तो उनकी नेटवर्थ अभी भी काफ़ी कम है। मास्क की नेटवर्थ इस समय कई अरब डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मास्क 40 साल की उम्र तक अरबपति बने ही नहीं थे। तो इस मामले में भावेश मास्क से जाहिर तौर पर आ गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग शेयर बाजार में भले ही सक्सेसफुल हो गई, लेकिन 2 दिन अपर सर्किट लगा। शेयर अभी नए हाई बना चुका है, लेकिन इन्वेस्टर्स अब चाहेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक अभी भी घाटे में चल रही है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 14,170 करोड़ का घाटा हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 15,800 जो बढ़कर 1,584 करोड़ पर पहुंच गया है। ओला इलेक्ट्रिक अभी भी घाटे में ही चल रही है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 1,470 करोड़ का घाटा हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 1,584 करोड़ पर पहुंच गया है। मगर अच्छी बात यह है कि उसका रेवेन्यू मजबूत हो रहा है। FY 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 5,243 करोड़ रहा। अब कंपनी ने कहा है कि 14 अगस्त 2024 को वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश करेगी। अब नतीजे आने के बाद साफ हुआ कि ओला इलेक्ट्रिक ने आगे के लिए क्या प्लान कर रखा है और अभी तक उसकी माली स्थिति क्या चल रही है। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें।